जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज नागपुरी की एक अगली कड़ी में हम फिर से चलते हैं, जिसकी बात करेंगे काल, टेंस। जी हाँ दोस्तों, काल बचपन में आप पढ़े होंगे, काफी समय लगा होगा। तो आज हम नागपुरी में काल पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉडल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसको दो भागों में हम बांटे, एक प्रीवियस ईयर और कुछ मॉडल के साथ, और अगले क्लास में मैं काल से संबंधित और भी मॉडल क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आए तो आशा करता हूं, उम्मीद करूंगा कि इसी सब जो मेरे द्वारा क्वेश्चन दिया जा रहा है प्रीवियस प्लस मॉडल, इसी सब में आए। ठीक है, साथ ही एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं भी और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखिए कल का वही पेपर का हेडलाइन था कि आपका क्या है कि 6000 कांस्टेबल के आसपास आपका वैकेंसी आने वाली है। साथ ही दरोगा का भी जिक्र था। तो यही टाइम है, एकदम लग जाइए, अड़ जाइए, एकदम मेहनत करते रहिए। अब सोने का समय गया। ठीक है, तो आप जुड़िए दास सर लर्निंग ऐप पे। अपनी तैयारी और बढ़िया से सुदृढ़ करने के लिए आप दास सर लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर बेसिस में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पेपर 3 से रिलेटेड एवरीथिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने कंटेंट पे चलते हैं। झारखंड से संबंधित भी देखिए यहाँ सारे चीज के जेएसएससी को लेकर के सारे अपडेट को दिए जा रहे हैं। तो जो चैनल पे नए हैं जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, क्या है, एक जोश के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की। कि देखिए क्या है कि हाँ, वह मंजर भी आएगा जब वैकेंसी आपके सामने हो। तो क्या है ना कि वो हुंकार चाहिए, ठीक है ना, वो एक टसन चाहिए जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा। बस थक कर ना बैठे राह मंजिल के मुसाफिर, बस थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आ रहा है वैकेंसी। अगर कंधे पे स्टार को सजाना है तो थक कर नहीं बैठना है। ठीक है ना, आपको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का जो मजा है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस बने रहिए स्टडी फॉर पीसीएस के साथ, केपी सर के साथ। ठीक है ना, आपको क्या है, मुकाम आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्टडी फॉर पीसीएस दृढ़ संकल्प है। चलिए, आज हम क्या है, आज हम नागपुरी का संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर काल, किससे संबंधित बात करेंगे, काल का प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉडल क्वेश्चन की बात करेंगे, काल का टेंस का। ठीक है ना, बेसिकली दो क्वेश्चन आप एकदम डेफिनेटली मान के चलिए, दो क्वेश्चन आते हैं जब भी हम काल की बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है दो है, एक इजी एक थोड़ा सा टफ। इजी कहने का सेंस क्या है कि काल आप लोग भी सभी समझते हैं, काल के क्या है 3 स्वरूप है, प्रेजेंट, पास्ट और क्या कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन है। वर्तमान काल के फिर 3 भेद हैं, भविष्य काल के 3 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं। तो इसमें क्या है, काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं। मतलब ये बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी फॉर्म में आते हैं। एक क्वेश्चन आप वहां से उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूतकाल के जो भेद हो गए आपका 6 भेद है। ठीक है, फिर किन्हीं का वहां पे भेद के भी उपभेद है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भविष्य काल के 3 जो भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। दैट मीन्स क्या है क्वेश्चन अराइज होने का, कि क्या है क्राइटेरिया है, एक सेंटेंस आपको दे देगा, वाक्य दे देगा और बोलेगा वो पहचान करने के लिए जो वो वाक्य है वो वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है, या फिर वर्तमान काल में किस भेद के अंतर्गत है, भूतकाल में किस भेद के अंतर्गत है, भविष्य काल में उसके किस उपभेद के अंतर्गत है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स हम यहाँ 6 मार्क्स, 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स, 6 मार्क्स की हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स। चलिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन, जब हम दरोगा की बात करते हैं, अपने कंधे पे स्टार सजाने की बात करते हैं, तो स्टार क्वेश्चन से हम चलेंगे। किससे, स्टार क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है, जोरदार सेशन को आगाज कीजिएगा, लाइक के साथ जरूर आगाज कीजिएगा। हम यहाँ पे आपके कमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दरोगा 2017। देखिए क्या है, बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतक, बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतलक, अगर बरखा होती तो बढ़िया फसल होता। ठीक है ना, वाक्य में कौन काल का प्रयोग है, देख रहे ना, यही बताया क्या, आपको वाक्य दे देगा, वो बताएगा कि किस किस काल में प्रयोग हुआ है। देखिए, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
हेतु हेतु मत भूतकाल। तो याद रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन रखे रहे कि बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतलक, मतलब क्या है कि जो काम होने वाला था, ठीक है ना, मतलब देखिए ये काम क्या, वर्षा होतलक, काम होता तो फिर बढ़िया फसल होती है ना, तो फिर बढ़िया फसल होती थी, ये काम पहले होता तब ये काम होता, तो काम होने वाला था, बढ़िया बारिश होने वाली थी, किसी कारणवश नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मत भूतकाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, हेतु हेतु मत भूतकाल। मतलब कोई कोई काम मतलब आपका होने वाला था भूतकाल में, किसी कारणवश से काम नहीं हुआ, ठीक है, जैसे बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतलक, बरखा हुई नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे यहाँ देखिए लिख भी दिए, काम होने वाला था, किसी भी कारणवश नहीं हो सका, वो हो गया हेतु हेतु मत भूतकाल। सेंटेंस को कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। जैसे देखिए और भी हम पढ़ती, ठीक है ना, तो खेलते, उमन पढ़तलें, तो ये सब भी सेंटेंस क्या है, आपके हेतु हेतु मत भूतकाल में आएगा, ठीक है। हम पढ़ती तो खेलतलें, ठीक है ना, उमन पढ़तलें किसी कारणवश मतलब नहीं हो सका, ठीक है, जैसे आप उससे आगे बढ़िएगा तो आपको ये सेंस मिलेगा। तो हेतु हेतु मत भूतकाल का यही हुआ कि काम होने वाला था, किसी कारणवश नहीं हुआ, वही आपको हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे आपको हम थोड़ा डिटेलिंग भी करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दरोगा 2017 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। टीचर 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। शुक्रा जात होवी कौन काल है के, शुक्रा जात होवी संदिग्ध भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, कोनो नहीं, बताइए शुक्रा जात हुई कौन सा क्वेश्चन। देखिए जात हुई मतलब जाने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये संदिग्ध वर्तमान काल पे जाएगा। जैसे देखिए उगात गाय होगी, ठीक है। जैसे देखिए संभाव्य भविष्य काल का, देखिए यहाँ क्या है, संभाव्य संदिग्ध भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल। तो जब भी शुक्रा जात हुई तो ऐसे क्वेश्चन में जात हुई, खेलत हुई, ये सब रहेगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल पे ये जाएगा। अब जैसे है संदिग्ध भूतकाल पे, जैसे ये संदिग्ध भूतकाल पे है, ये संदिग्ध भूतकाल पे है, तो संदिग्ध भूतकाल पे क्या जाएगा कि उगीत गाय होगी, ठीक है ना, तो उगीत गाय चुकी होगी। संदिग्ध भविष्य काल रहेगा आपका, हो सकेला मैं आज घर जामू, ठीक है ना, संदिग्ध नहीं, संदिग्ध को क्या वहां पे है, ये दिया गया, यहाँ संभाव्य रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपका, संभाव्य। तो संभाव्य भविष्य काल क्या होता है कि क्या, संभावना व्यक्त करते हैं, तो हो सकेला मैं आज घर जामू, जहाँ संभावना होता है तो वो हो गया संभाव्य भविष्य काल। अब आपका क्या संदिग्ध भूतकाल हो गया, क्या वो गीत गाय होगी, इस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं। शुक्रा जात होगी, क्या शुक्रा जात हुई, मतलब ये हो गया क्या आपका संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब शुक्रा जात हुई मतलब वर्तमान काल का तो सेंटेंस है ही, साथ ही जात हुई मतलब कोई फिक्सेशन है ही नहीं, ठीक है ना, वो क्या है, संदिग्ध है, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है, ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए राजस्व कर्मचारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, राजस्व कर्मचारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि माए आवी त छुआ चुप हुई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एकदम, VVI है, ठीक है, आने वाले एग्जामों के लिए भी याद रखिएगा। क्या है, माए आवी त छुआ चुप हुई, कौन काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल और कोनो नहीं। तो याद रखिए ये क्रिया पूरा होने के किसी अन्य क्रिया पे कर होवे पर निर्भर करेला, जे क्रिया कर पूरा होवे दोसर क्रिया पर निर्भर करेला, उसी को हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हेतु हेतु मत भूतकाल और हेतु हेतु मत भविष्य काल, ठीक है। तो जो है जो क्रिया किसी अन्य क्रिया के पूरे होने पर निर्भर करता है, तो वही हो गया क्या, हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे क्या, माए आवी, माए आएगी तो छुआ चुप होगी, माए आएगी तो ही बच्चे चुप होंगे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल। दूसरा जो बच्चा चुप होगा, कब बच्चा चुप होगा, जब माँ आएगी, तो ये आपका क्या है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे डिपेंड करता है, तो वो हो गया आपका हेतु हेतु मत भविष्य काल, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, विथ एक्सप्लेनेशन भी करा रहे हैं आपको, बहुत काम आएगा, काल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबों के लिए।
चलिए नेक्स्ट देखिए, पंचायत सचिव 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, किसमें, पंचायत सचिव 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मंगरा जात हुई, क्या है, मंगरा जात हुई कौन काल के, बता रहे ना, अधिकतर क्वेश्चन आपका देख रहे हैं ना एक सेंटेंस से बन रहा है, तो आपका एक क्वेश्चन डिफिनेशन उधर से हो जाएगा आपका एक इजी फॉर्मेट में, दूसरा उसका भेद, उसके उपभेद से क्वेश्चन दे देगा। जैसे देखिए वाक्य दे दिया, मंगरा जात हुई, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्य काल और कौन नहीं, देखिए साफ दिख रहा है, मंगरा जात हुई, पिछला भी क्वेश्चन में पढ़े तो जात हुई, जब भी ऐसा प्रश्न रहा खेलत हुई, तो ये क्या आ जाएगा, ये सब जाते हैं संदिग्ध वर्तमान काल पे, होवी, होवा, होबई, ये सब जैसे आप देख रहे हैं, होवी, होबा, होबे, होबे, ये सब देखेंगे आपका जाता है आपका संदिग्ध, ठीक है ना, संदिग्ध जाएगा किस पे, तो वर्तमान काल पे, ठीक है। अब जो देखिए, जिसके काम में संदेह हो परंतु वर्तमान में नहीं, वही आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें संदिग्धता हो, ठीक है ना, वो फिक्सेशन नहीं हो, तो ठीक है, मंगरा जात हुई, मंगरा मैंने जाएगा, ठीक है ना, मंगरा जात हुई, मंगरा क्या है, जा रहा होगा, जरूरी नहीं कि मतलब जा ही जाए, नहीं भी जा सकता है, समझ रहे हैं बात को, तो वहां आपका क्या हो जाएगा, संदिग्धता जहां रहे वो संदिग्ध वर्तमान काल होगा, लेकिन वर्तमान में कोई डाउट नहीं रहेगा कि वर्तमान का सेंस है, ठीक है। जैसे क्या आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या है कि इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में हुआ कि नहीं, संदिग्ध भूतकाल मतलब यही हो गया कि संदिग्ध भूतकाल मतलब हो गया कि इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में वो एक्शन परफॉर्म हुआ कि नहीं परफॉर्म हुआ, ठीक है। जैसे हम पढ़ हो अब क्या है, हम पढ़ हो, ठीक है ना, हम क्या है, हम पढ़ लेंगे उस टाइम तक, ठीक है ना, हम पढ़ हो, हम तब तक हम पढ़ चुके होंगे, वो बोलते हैं ना, तो वही हम पढ़ हो अब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हम पढ़ हो अब मतलब आपका ये वैसा कोई फिक्सेशन नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कि एक्शन तो पास्ट टेंस का, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि खत्म हुआ कि नहीं, ठीक है ना, हम पढ़ हो अब, ठीक है ना, पूरा ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए थे, ऐसा नहीं, हम पढ़ हो अब, ठीक है, तो ये खत्म नहीं हुआ। अब संदिग्ध भविष्य काल जो है, संदिग्ध भविष्य काल नहीं होता है, क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल, क्या होता है याद रखिएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है आपको, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है, देखिए सब में संदिग्ध लगा करके दिया है, तो वहां पर भी आपको देगा जैसे दिमाग चकरा जाए, सिर्फ संदिग्ध वर्तमान काल पे छोड़ेगा नहीं, संदिग्ध से ही पटकेगा सारे ऑप्शन, ताकि आप और कंफ्यूज हुए, लेकिन आप जुड़े स्टडी फॉर पीसीएस के साथ, केपी सर के साथ, घबराए नहीं, आपको एकदम 90+ तक ले जाने का काम केपी सर साथ में स्टडी फॉर पीसीएस सेंटर कर रहा है आपके लिए, ठीक है। देखिए क्या है कि जैसे संभाव्य भविष्य काल क्या है, भविष्य काल में किसी के काम होने की संभावना है, तो वही हो गया आपका संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल क्या, ऐसे पकड़ेंगे कि भविष्य में किसी काम के होने की संभावना है, वही संभाव्य भविष्य काल हो गया। जैसे शायद आज आंधी तूफान आवी, मतलब शायद आज आंधी तूफान आ सकता है, मतलब शायद आ सकता है भविष्य में, ठीक है ना, तो वही हो गया संभाव्य भविष्य काल, जो संभावना है भविष्य में घटित होने की। ये हो गया आपका पंचायत सचिव 2018 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायत सचिव 2018 का, ये भी पंचायत सचिव 2018 का क्वेश्चन आपसे बिलोंग करता है। देखिए छुआ खेलत रहे, कैसन भूतकाल कर उदाहरण के, क्या छुआ खेलत रहे, ठीक है ना, कैसन भूतकाल कर उदाहरण के, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। देख रहे हैं जब भूतकाल का पूछेगा सारा भूतकाल पटक एक साथ आपको पटका ताकि कंफ्यूज आप रहे, ठीक है ना। तो छुआ खेलत रहे, देखिए क्या छुआ खेल रहा था, खेलत रहे मतलब खत्म नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। जी हाँ दोस्तों, मैंने छुआ खेलत रहे, जो है छुआ खेलत रहे मैंने खेल रहा है, ऐसा नहीं कि खेल के घर पहुंच गया, छुआ खेलत रहे, खेलेगा उसके बाद आएगा, मतलब घर पहुंचेगा, मैंने उसका काम जो है पास्ट टेंस में जारी है, छुआ खेलत रहे, समझ गए ना, छुआ खेलत रहे मैंने उसका वर्क जारी है, तो अपूर्ण हो गया। पूर्ण मतलब जो कंप्लीटेशन हो गया, जो कंप्लीट किए बहुत टाइम हो गया, वही हो गया पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब जो मैंने जो एक्शन है ऑन गोइंग है आपका पास्ट टेंस में, तो छुआ खेलत रहे वही हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चे गेंद खेल रहे थे, खेलत त लगा रहेगा इसमें, याद रखिएगा क्या है, जब भी आपका अपूर्ण भूतकाल में है तो खेलत, देख रहे हैं यहाँ त खेलत रहे, ठीक है, जात रहे, हंसत रहे, ठीक है ना, तो उस प्रकार की जो एक्शन है ऑन गोइंग है पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत सचिव 2018, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक दो पैटर्न बताए थे हम,
दो पैटर्न बताए हुए थे। किसी भी क्वेश्चन का जो काल है, आपका जो काल है इसका हम आपका दो पैटर्न बताए थे। एक बताए थे एक इजी पैटर्न वाले क्वेश्चन, एक थोड़ा सा टफ जो बताए थे, जो अभी हम कर रहे हैं, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और साथ पे उस पे क्या पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा उसका क्या कहते हैं किस काल से बिलोंग करता है। और दूसरा इजी जैसे इस प्रकार के वर्तमान काल कर कै गो भेद वाला, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इजी में आते हैं, तो आपको आराम से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहिए, एक क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ से अंदर जाकर के उसके भेद उपभेद से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कीमत पे दोनों मार्क्स स्कोर करना, 6 मार्क्स पैकेट में चाहिए, ठीक है। चलिए उससे पहले जो भी चैनल पे नए आ गए हैं तो सा जोरदार लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सबों तक शेयर कीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो नागपुरी से संबंधित लेके आए, ताकि जो भी नागपुरी से आप हमसे जुड़े हों या कहीं से भी जुड़े हों, आप नागपुरी में बेहतर स्कोर कर सके। मैं और स्टडी फॉर पीसीएस यही आपके लिए मंगल कामना करती है। चलिए वर्तमान काल कर कै गो भेद होएला, 6, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा वर्तमान काल के कितने तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, कौन कौन, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और क्या है संदिग्ध वर्तमान काल। ये आपके वर्तमान काल के तीन भेद हैं, ठीक है। और भविष्य काल के भी तीन भेद हैं, और आपके क्या बताए भूतकाल के 6 भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल क्वेश्चन का मॉड्यूल 1 था, लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 भी इस पे आएगा। कुछ और क्वेश्चन भी मैं मॉडल क्वेश्चन के साथ लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, अगले सेशन में, ताकि आपका काल से किसी भी कीमत पे एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। आप घर में अपना स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, जहां जुड़े हैं पढ़ते रहिए, ठीक है। साथ ही हम आपको क्या है उसको पॉलिश करने का काम आपको करते रहेंगे। देखिए ये भी उत्पाद सिपाही 2019 में 2019 का क्वेश्चन है। देखिए ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये क्या पूछ दिया यहाँ पे, कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाएगा। देखिए ये फिर इजी क्वेश्चन में आ गए, वही जो आपका क्या हो गया, आपका जो उदाहरण से जो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, क्या है, कोनो काम कर निरंतरता, जो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, जो निरंतरता है उसको क्या कहा जाता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। तो देखिए भूतकाल तो बीता हुआ रहेगा, भविष्य काल तो आने वाला रहेगा, वर्तमान काल बोलेंगे ना, जो काम अभी चल रहा है वो वर्तमान काल में आता है। तो ये डिफिनेशन ही है वर्तमान काल के, कोनो काम का जो निरंतरता है, जिसमें सिलसिला बनल रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, वो वर्तमान काल होगा, ठीक है। ये डिफिनेशन ही है, इसका लेक्चर डिटेल भी आपके समक्ष लाएंगे, काल किसे कहते हैं संबंधित एवरीथिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कोनो काम के निरंतरता के काल कहल जाएगा। तो हम याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार बाइफरकेट करके पढ़ेंगे कि भैया काल पढ़ तो लिए, टेंस पूरा पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है तो वहां मिस हो जा रहे नहीं। हम प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन के साथ चैप्टर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या है कि थोड़ी सी रणनीति बदलिए कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा, उस पर अटैक करना जरूरी है। कि क्वेश्चन पहले उसके थीम को समझेंगे कि अगर काल हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा अलग से पढ़ेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान के तीन भेद, भविष्य के तीन भेद, भूत के 6 भेद, फिर वर्तमान का तीन भेद का फिर अलग से उसके उपभेद, भविष्य का तीन भेद है उसके तीन भेद के फिर से तीनों के तीन तीन उपभेद, और आपका भूतकाल का 6 भेद है उसमें से भी 6 में से किसी का 3 उपभेद है, समझ रहे हैं ना। तो इतना डेप्थ जा रहे हैं, तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि काल से क्वेश्चन पूछता क्या है, वही बताए। हम यहाँ पे आपको एक अलग निचोड़ करके एक अलग धारा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ाना, नॉलेज देना, आपको पंडित बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है, स्टडी फॉर पीसीएस का मकसद है कि आपका 90 प्लस स्कोर हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहे। और जब आप ये स्कोर कर लीजिएगा, 85 प्लस 90 प्लस स्कोर कर लीजिएगा, एकदम हुंकार ध्वनि के साथ मैं कहता हूं कि पेपर 3 में आपका जो मार्क्स है वो 10 क्वेश्चन आप ऐसे जंप कर जाएगा, क्योंकि पेपर 2 पहले हो रहा। इतना एनर्जी, इतना पॉजिटिविटी आपके भर देगा कि आप देखिएगा उस पॉजिटिविटी से आप 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स एक्स्ट्रा पेपर 3 में लेकर के आइएगा। तो मेरा काम है आपको उस मुकाम तक पहुंचाना, आपके मंजिल तक पहुंचाना, आपके बैकबोन बन के आपके पीछे खड़े रहना, ठीक है। तो क्या है, ये पैटर्न दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बताएं क्या, एक इजी क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन उसका उदाहरण डेफिनेशन हो गया, कितना भेद में बांटा गया वो। टफ क्वेश्चन क्या हो गया, कोई भी दे देगा सेंटेंस, वो किसका उपभेद है। तो हम बड़े बढ़िया से सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे पकड़ेंगे कि कौन से कहा किस काल के किस उपभेद के ये वाक्य हैं। हर एक चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ ही जब इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें भी बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए ये देखिए उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका? उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इकर में से भविष्य काल का भेद है के, देखिए क्या इसमें से बोल रहा है, उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है कि इकर में से क्या भविष्य काल का भेद कौन सा, ये आपको बताना है। क्या देखिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल और ऊपरी देवल सभी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है, ये पहले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है जो कि एकदम हंसते खेलते स्कोर करने वाला है। क्या है, भविष्य काल का याद रखिएगा, बताया ना 3 भेद है, तो 3 भेद यही है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल। वहीं पे आपको संभाव्य में आपको संदिग्ध देखिए कंफ्यूज करता है, तो याद रखिएगा कौन कौन भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आपका आज्ञार्थक भविष्य काल, ठीक है ना। नागपुरी सैद्धांतिक ग्रामर में क्या है, एक आपका उसमें आपका हेतु हेतु मत का भी जिक्र किया गया है, ठीक है ना, भविष्य काल को ये आज्ञार्थक के जगह, इसके जगह क्या है, उसमें क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य काल का भी उदाहरण आपका मतलब दिया गया है, उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपरे देवल सब है, ये सारे आपके भविष्य काल के उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है। तोहरे मन खात होबा, ठीक है ना, तोहरे मन खात होबा कौन काल है के, तत्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो देखिए तोरे मन खात होबा, तो बेसिकली ये क्या आपका जाएगा, भूतकाल पे जा नहीं रहा है, ये तोरे मन खात होबा मतलब ये आपका जा रहा है संदिग्ध वर्तमान काल पे, ठीक है ना, किस पे जाएगा, संदिग्ध, ठीक है ना। खात होबा तुम लोग खा रहे थे, ठीक है ना, खा रहे होगे, तो मतलब वो क्या है ना आपका मतलब संदिग्धता पे जा रहा है, ठीक है ना, कोई फिक्सेशन नहीं, क्या तोहरे तोहरे मन खात होबा, ठीक है ना, वो अपना एज्यूम करके बैठा कि तुम्हारे मन इस समय जाएंगे तो तुम्हारे तुम्हारे मन खात होबा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे देखिए आपका तत्कालिक क्या हो गया, जो तुरंत आपका जो है काम खत्म हुआ है, जैसे भीखू पढ़त है, उमन पढ़त है लिखत है, ये सब तत्कालिक हो गया, ठीक है ना। और सामान्य वर्तमान में क्या हो गया, सामान्य वर्तमान क्या हो जाएगा, लिखो ना, पढ़ी ला, लिख लें, लिखी सिला, ये सब हो गया सामान्य वर्तमान काल, लिखो ना, पढ़ ले, ठीक है, पढ़ लें, लिखी सिला, ये सब, ठीक है। और आपका तत्कालिक हो गया पढ़त है, पढ़त हैं, ठीक है, ये सब हो गया तत्कालिक। और अपूर्ण भूतकाल क्या रहेगा, हम पढ़त रही, छुआ गए खेलत रहे। अपूर्ण भूतकाल में क्या हो गया, रहा रहे, ये सब रहेगा, पढ़त रहे, खेलत रहे, हंसत रहे, ठीक है ना, रहे आ जाएगा, तो रहे वाला अपूर्ण भूतकाल, रहे जो जिसका एंडिंग में रहेगा, रहे जिसका एंडिंग में रहेगा अपूर्ण भूतकाल। और ये जो तोरे मन खात होबा, होबे, खात होबा, चलत होबे, ठीक है, जात होबी, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये आपके क्या जाते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल पे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल पे, ऐसे ही पकड़ेंगे। रहा रहे रहेगा तो वो अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। आपका उमन पढ़त हैं, ठीक है ना, ये सब हो गया आपका तत्कालिक वर्तमान। लिखो ना, लिखी सिला, लिख लें, ये सब आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, ठीक है। तो इस प्रकार चीजों को हम एकदम कंसेप्ट क्लियर करके मजेदार ढंग से चलेंगे, हाँ, ताकि क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है, देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण है के, क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है, देखिए क्या है, हम पढ़त हो, अब हम पढ़ती, हम पढ़त रही, हम किताब पढ़ी। तो देखिए क्या हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, जिसमें जो आपका क्या है ना कि कुछ काम भूतकाल में होने वाला था, किसी कारणवश नहीं हो सका, वही आपका हेतु हेतु मत भूतकाल है। तो देखिए जैसे देखिए क्या हो गया, ये पढ़त हो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में जाएगा, ठीक है ना। पढ़त रही, ये आपका क्या रहेगा, रहा, ये सब आपका क्या गया, अपूर्ण भूतकाल पे चला गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हम पढ़ती, क्या है, हम पढ़ती, जैसे होता है ना हम पढ़ती कि जैसे किसी कारणवश नहीं पढ़ सकी, ठीक है ना, वो हम पढ़ती मतलब कुछ काम वो करती किसी कारणवश नहीं कर सकी, वही आपका
हेतु हेतु मत भूतकाल कहता है, कोई काम होने वाला था पास्ट टेंस में, किसी कारणवश नहीं हो सका, ठीक है, तो वही आपका है हेतु हेतु मत भूतकाल। हम पढ़ती, ठीक है ना, छोटा सेंटेंस से कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि बड़ा सेंटेंस में तो समझ में आ जाता है जब उसके दिए रहता है कि कोई काम होने वाला था किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन क्या हम पढ़ती, तो हम पढ़ती कुछ वजह होगा जो नहीं पढ़ पाए होंगे, ठीक है, वो मिसिंग है, हम पढ़ती, तो ऐसे सेंटेंस को क्या है आपको हेतु हेतु मत भूतकाल का के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। आगे चलिए, चलिए नेक्स्ट है विशेष शाखा 2019 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2019 का, ठीक है। देखिए क्या है, मोए पढ़त हूं, ठीक है, क्या है, कौन काल कर उदाहरण के, मोए पढ़त हूं, ठीक है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, इकर में से कोई नहीं, तो मोए पढ़त हूं किस काल का है, देखिए मोए पढ़त हूं, तो जब भी देखिए जैसे सामान्य वर्तमान काल में अभी आपको क्या बताया, लिखो ना, लिखी शय, लिख लई, वही सब आ रहा है, लिखो ना, लिखी शिला, लिखे ना, ठीक है ना। तत्कालिक वर्तमान में क्या आता है, तत्कालिक वर्तमान में आता है लिखत हो, लिखित थीस, लिखत है, ठीक है, लिखत हो, लिखत थीस, लिखत है, इस प्रकार के आपके तत्कालिक वर्तमान में आते हैं। संदिग्ध में क्या आता है, होबू, होवे, होबे, ठीक है ना, जब भी होबू, होबे, होबे ये सब आता है संदिग्ध में चला गया, और सामान्य में चल गया लिखो ना, लिख लें, लिखी शिला, ये सब चलता है, और तत्कालिक में आता है लिखत हो, लिखत थीस, लिखत है, तो यही दिया है ना, मोए पढ़त हो दिया है ना, मोए पढ़त हो, देखिए लिखत हो दिया हुआ ना, तो जब भी मोए पढ़त हो तो तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है ना, तत्कालिक जो अभी जब मतलब जस्ट तुरंत ये आपका चल रहा है तत्कालिक में, ठीक है ना, वो जो नजदीक में आपका, तो मोए पढ़त हो, ठीक है ना, मैं चल रहा है कंटिन्यूटी, मोए पढ़त हो, तो ये आपका पढ़त हो, लिखित थी, लिखत है, ये सारे सेंटेंस क्या किस में आएंगे, आपके तत्कालिक वर्तमान काल में आएंगे, ठीक है। जब मैं इसका डिफिनेशन बताऊंगा, डिटेलिंग करूंगा, और भी अच्छे ढंग से कंसेप्ट आपके दिमाग में उतार देंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर सब मॉडल क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए अब मॉडल क्वेश्चन पे हम आते हैं। मॉडल क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए देखिए मॉडल क्वेश्चन आपका क्या है, नागपुरी भाषा कर व्याकरणीय परंपरा में कई ठो काल आए हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको बताया दो पैटर्न में, पहला पैटर्न इजी टाइप से है, क्या है कि नागपुरी भाषा कर व्याकरणीय परंपरा में कई ठो काल आए, तो काल कितने होते हैं, काल तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यही आपको बताना है, 2 3 5 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। व्याकरणिक परंपरा में जो है काल कितने, 3, वर्तमान, भूत, भविष्य, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दो फॉर्मेट में आपको बांट के बताएं, किसी भी कीमत पे दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चन चाहिए, 3 दूनी 6 मार्क्स तो पैकेट में चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी में हेतु हेतु मत भूतकाल कर मुद रूप से कतना भेदा है, ठीक है ना। अब क्या नागपुरी में हेतु हेतु मत भूतकाल, देखिए क्या है, नागपुरी में भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, उसमें क्या है आपका हेतु हेतु मत भूतकाल। अब बोल रहा है हेतु हेतु मत भूतकाल कर कितना भेद है, तो इसका कितना भेद है बताइए, 2 3 5 6, तो याद रखिएगा हेतु हेतु मत भूतकाल का कितना भेद है, 3 भेद है, कौन कौन, साधारण हेतु हेतु मत भूतकाल, दूसरा अपूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल, तीसरा पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है, तीन भेद है। तो इसी प्रकार देखिए भेद का उपभेद है, उसका भी उपभेद है, समझे कि नहीं। तो ये याद रखना जरूरी है कि नागपुरी का ये आपका जो काल है, काल के भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, उसमें से 6 में से एक भेद कौन सा है, हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हेतु हेतु मत भूतकाल में के भी 3 उपभेद हो गए, अब वो कौन हो गए, आपका सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। पूर्ण मतलब अपूर्ण, पूर्ण मतलब वो अपूर्ण आपका हेतु हेतु मत भूतकाल, पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल, सामान्य आपका हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है, साधारण, वही आपका नागपुरी भूतकाल कितना है, ये 3 है, ठीक है। चलिए ये भी इजी पैटर्न टाइप से क्वेश्चन आपका दिया गया हुआ है, ठीक है। इजी टाइप से पैटर्न क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिया कर जे रूप से लेन देन कर समय और अवस्था कर पता चलेला या बोध होएला, ओके का कहल जाला, क्रिया का लेन देन से जो
उसके समय का, उसकी अवस्था का पता चलता है, समय और अवस्था का पता चलता है, या उसका बोध करवाता है। जो क्रिया का लेन देन होता है, जो क्रिया परफॉर्म हो रही है, एक्शन हो रही है, उसके जो समय को बतलाता है, काल को बतलाता है, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, काल कहलाता है, अव्यय कहलाता है। चलिए आप लोग तो समझ गए होंगे इशारा किस हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है काल। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि अभी काल पढ़ा रहे हैं तो आपको तो भाई कि सर काल का करा रहे हैं तो काल के ही होंगे, लेकिन जब वहां पे आपको जब पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 के कंसेप्ट को लेके बैठिएगा, एक दिन में एग्जाम होगा, साथ ही नागपुरी में 12 चैप्टर को लेकर के, ग्रामर को स्पेशली लेकर के बैठिएगा 12-13 चैप्टर को, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो वहां पे ऐसे ऐसे सिली क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो याद रखिएगा क्या है, क्रिया कर जे रूप से लेन देन कर, क्रिया का समय और अवस्था कर बोध हुए, उके काल कहना, टेंस कहना, ठीक है। इस प्रकार हम चीजों को चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस में आता है ये? इजी वाले फॉर्मेट में आता है ये क्वेश्चन। किस में आएगा? इजी वाले फॉर्मेट में, ठीक है। देखिए जैसे क्या है क्वेश्चन, देखिए नागपुरी में भूतकाल का मूल रूप से कितना भेदा है? नागपुरी में मूल रूप से भूतकाल का कितना भेदा है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों हम बार बार तब से बोल रहे हैं कि काल 3, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान के 3 भेद, भविष्य के 3 भेद, और भूतकाल के 6 भेद है। कौन कौन है? देखिए सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है ना, आपका संदिग्ध भूतकाल, और छठा क्या हो गया? हेतु मत भूतकाल। यहीं पढ़े हम हेतु मत भूतकाल का कितना पढ़े थे? 3 उदाहरण पढ़े थे, ठीक है। साधारण आपका हेतु मत भूतकाल, दूसरा अपूर्ण हेतु मत भूतकाल, और तीसरा पूर्ण हेतु मत भूतकाल। इसका 3 भेद पढ़े थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कितना आंसर हो गया आपका? 6, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी फॉर्मेट में, टफ, इजी टफ। तो एक इजी में एक टफ में दोनों लेकर के चलेंगे। टफ क्या है? मतलब उसके भीतर के हैं, बस सेंटेंस को पकड़ने का ट्रिक आपको हम बता ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हम लिख ली कौन किस्म कर भूतकाल है के? हम लिख ली जो है, हम लिख ली किस किस्म का भूतकाल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है। तो हम लिख ली बेसिकली किस में आता है? आपके सामान्य भूतकाल में आता है। चलिए बार देख लीजिए, सामान्य भूतकाल का देखिए क्या आपको बताएं कि कब काम कब हुआ, इसका कोई सही समय पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे क्या है, पता नहीं चलेगा, जैसे हम लिख चुके हैं, बेसिकली क्या है ना कि हम लिख ली, देख रहे हैं ना, हम लिख ली। तो भैया हम लिख लिए, हम लिखे, हम लिख ली, कब लिखे उसका कोई एग्जैक्ट वैसा टाइमिंग, कोई वैसा पहर, उसका काल का पता नहीं चल रहा। हम लिख ली, ठीक है ना, हाँ भैया हम लिख चुके, लेकिन कब लिखे उसका पता नहीं चल रहा है। तो वही होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है। पूर्ण भूतकाल का देखिए, दूसरा पूर्ण भूतकाल का है काम बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, समझे कि नहीं। पूर्ण भूतकाल मतलब हो गया एकदम पूर्ण रूपेण भूतकाल, मतलब भैया हाँ जिसको काम खत्म हुए काफी समय हो गया, काफी समय बीत गया, वही पूर्ण भूतकाल रहे। जैसे लिख रहा हूँ, लिख रही, लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख रही, ठीक है ना, लिख रहा हूँ, तो वो सब आपका हो गया पूर्ण भूतकाल, मतलब वो पहले काम बहुत पहले हो गया। वैसे भी पूर्ण भूतकाल का आपका रहो, रही, रहा, ये सब था पकड़ने के लिए बताया आपको हम। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदेह बना रहेगा कि काम भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं। संदिग्ध भूतकाल में मैंने संदेह रहेगा कि भूतकाल में तो काम चल रहा था, एक्शन तो भूतकाल में हो रहा था, लेकिन कंप्लीट हुआ कि नहीं भूतकाल में, ये समझे। तो वही हब्बा हब्बे हब्बे वाला कंसेप्ट चलेगा। हमू हब्बे हब्बे हवब हब्बे, ये वाला कंसेप्ट जहाँ देखे हमू हब्बे हब्बे हब्बे, ये सब देखिएगा वहां हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, ठीक है ना। अब आपका क्या आ जाएगा? एक आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब होता है एकदम नजदीक, जो एक्शन परफॉर्म, आसन्न मैंने क्या होता है? नजदीक एकदम। तो जो अभी हाल फिलहाल में काम निमराया है, सराया है, मैंने कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। निमराया जाना, सराय जाना, मतलब काम पूरा हो जाना होता है। तो आसन्न वही जो काम तुरंत खत्म हुआ, एकदम नजदीक में। जैसे लिखो, लिखीस, लिखें, बस लिखो, लिखीस, लिखें, तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये आपका किस में आता है? तो आपका आसन्न भूतकाल में। पूर्ण में क्या रहेगा? लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, लिख रही, लिख रहा हूं, ठीक है। पूर्ण बात का मैं लिख रहा हूँ, लिख रही, लिख रहे हैं, ये र के साथ रहे, रह के साथ चल रहा है आपका। और वहीं आसन में क्या है? लिखो,
लिखीस, लिखाएं, ठीक है ना, सिंपल में चलेगा आपका। तो ये हो गया आपका आसन्न भूतकाल। तो याद रखिएगा, हम लिख ली, कब लिख ली, कोई टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है, तो वो हो गया आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लास्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले याद रखिएगा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दास द लर्निंग ऐप। इससे संबंधित अगर नागपुरी में आपको बेहतर स्कोर करना है, जेएसएससी में एक रैंकिंग लगानी है, तो जरूर आप जुड़िए। देखिए, ये दास सर का नंबर है, ये आप जरूर से जरूर आप दास सर से आप जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये इस नंबर पे है। और अगर आपको बेहतरीन ढंग से ये पीडीएफ या सिर्फ स्टडी मटेरियल ही नहीं, काल के सारे डिटेलिंग ही नहीं, साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ मटेरियल भी चाहिए, तो आप जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। साथ ही अगर आप ये दास सर लर्निंग ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल आपके लिए है। और आपका जो भी यूट्यूब पे लेक्चर जो लाइव हो रहा है, हर एक चीज का आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंस्टेंट अगर जानकारी चाहिए, तो इस 6200346305 पे आप कॉल करके, मैसेज करके, दास सर से बात करके सारे डिटेलिंग ले सकते हैं हर एक कोर्सेज का। यहाँ याद रखिएगा, एवरी इंडिविजुअल, जैसे किसी को झारखंड में दिक्कत है, किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, किसी को साइंस में प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए दास सर के द्वारा बड़ा ही एक आप लोगों के भविष्य के लिए एक बड़ा ही एक सुगम पहल किया गया है। ये हर एक के लिए इंडिविजुअल डिजाइन किया गया है, ताकि अगर आपको सिर्फ झारखंड की चाहिए, अगर झारखंड में आप वीक हैं, बाद बाकी आप सही हैं, झारखंड सही करना चाहते हैं, तो आप झारखंड के से जुड़ सकते हैं दास सर से। या फिर किसी साइंस आपका वीक पोर्शन है, तो साइंस से आप जुड़ सकते हैं। नागपुरी का तो आपका कंप्लीट एनालिसिस, प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन, पीडीएफ, एवरीथिंग, ठीक है ना, वोकेबुलरी, सब चीज आपको यहाँ पे दिया ही जा रहा है। ठीक है, तो जरूर आप दास सर लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, इस नंबर पे आप जरूर क्वेरी करेंगे। और साथ ही अगर जो चैनल पे नए हैं, जरूर एकदम जोरदार ढंग से देखिए, आगाज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं यही आपसे कामना करता हूँ। और याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको अलर्ट मूड में रहने की आवश्यकता है, एकदम अलर्ट मूड में रहिएगा, तो ही अब कुछ होगा। याद रखना क्या, कि हाँ, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, बस थक कर बैठना है मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बस आप बने रहिए स्टडी फॉर पीसीएस पे और दास सर द लर्निंग ऐप पे केपी सर के साथ। ठीक है, चलिए आखिरी पेज चलते हैं हम, ये क्लास का अपना। ठीक है, चलिए, क्या है, हमरे मन पढ़ ही, क्या हमरे मन, देखिए क्या हमरे मन पढ़ ही, ठीक है ना, हमरे मन पढ़ ही कौन किस्म कर भूतकाल है, पढ़ ही, ठीक है, किन किस्म का भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल हो गया जो काम अभी भी जस्ट तुरंत खत्म हुआ है, जैसे क्या है, जैसे पढ़ लिया है, खा लिया है, पढ़ो, पढ़ी, पढ़ीस, पढ़ा, पढ़ा है, ये सब आपका क्या होता है आसन्न भूतकाल में। क्या है, पढ़, पढ़ी, पढ़ें, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ी, पढ़ीस, पढ़ आहें, ठीक है ना, पढ़ रही, ये सब के पढ़ा, ये सब जो आपके शब्द हो गए, ये सब आसन्न भूतकाल में आते हैं। ठीक है, तो ये सब आज याद रखिएगा, आपका जो है आसन्न भूतकाल में जाएगा। हमरे मन पढ़ ही इसमें जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक है ना, तो पकड़ने की ट्रिक क्या है, क्या पढ़ो, पढ़ी, पढ़ी, पढ़ा, पढ़ आहें, ये शब्द जहां आपको दिखे, ही, हो, हिस, हा, आहें, पढ़ आहें, तो ये सब आपका चल जाएगा किस पे, आसन्न भूतकाल पे, जो अभी नजदीक में खत्म हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मंगरा पढ़त रहे, क्या है, मंगरा पढ़त रहे कौन किस्म कर का भूतकाल है, मंगरा पढ़त रहे। अभी हम आपको बताए ना, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो नाचत रहे, हंसत रहे, खात रहे, पढ़त रहे, रहा रहे, बताए ना, तो ये आपका क्या जाता है, ये आपका अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। ठीक है, अभी बताए वो जो लास्ट में रहा रहे, आप पढ़त रहे, खेलत रहे, नाचत रहे, ये सब किस में जाते हैं, अपूर्ण भूतकाल में। जिससे जो पास्ट टेंस में जो है पढ़त रहे, खेलत रहे, मतलब वो चल रहा है पास्ट टेंस में, एक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, रीता पढ़तलक कौन किस्म कर भूतकाल के, रीता पढ़तलक, ठीक है ना, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, बताइए कौन सा है,
देखिए अंत भला तो सब भला, रीता पढ़तलक। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए रीता पढ़तलक, मतलब वो पढ़ती कोई कारणवश नहीं पढ़ सकी है ना, कि भैया कुछ रहा होगा, या तो उसके मम्मी पापा कहीं बाहर भेज दिए, या कुछ हो गया, या लाइट कट गया, या समथिंग कुछ प्रॉब्लम XYZ कुछ भी हो सकता है। तो जब भी एक कारण जो है किसी दूसरे कारणवश के से नहीं हो पाए, क्रिया दूसरे पे डिपेंडेंट करे, ठीक है ना, किसी की वजह से कोई क्रिया नहीं हो परफॉर्म हो पाए, तो वही होता है आपका हेतु हेतु मत भूतकाल। काम होने वाला था मगर किसी कारणवश नहीं हो सका। क्या है? रीता पढ़तलक, रीता पढ़ने वाली थी मगर किसी कारणवश नहीं पढ़ सकी, तो वो हिडन है, ठीक है ना, रीता पढ़तलक। तो इसको आप पकड़िएगा, ठीक है ना, हम पढ़ती, ठीक है ना, तो क्या है वो हेतु हेतु मत भूतकाल में जाता, पढ़ती लेकिन क्या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो वही रीता पढ़तलक, लेकिन क्या है कि उनको गार्जियन के द्वारा बाहर भेज दिया गया, ठीक है ना, मार्केट भेज दिया गया, जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाई। तो रीता पढ़तलक, जब भी ऐसा सेंटेंस आया कि देखिए पढ़तलक लेकिन नहीं पढ़ सकी, तो वही आपका क्या है कि काम होने वाला था मगर किसी कारणवश नहीं हो सका, वही आपका हेतु हेतु मत भूतकाल है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपका हेतु हेतु मत से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। इसका 3 भेद भी आपको बताए थे, आसन, अब ये आपका साधारण हेतु हेतु मत भूतकाल, अपूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल और पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। डिटेलिंग में सब चीज को बताएंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हम क्या किए, काल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल क्वेश्चन को भी पढ़े। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 मतलब इस पे हम मॉडल क्वेश्चन चाह रहे हैं कि कम से कम और 10 15 20 क्वेश्चन आपको कराएं, ताकि अगर एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आए भी तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल क्वेश्चन या दिए गए मॉडल क्वेश्चन या जो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं वही सब में से टकरा जाए। मैं इसकी कोशिश संभावना करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन जो यहीं से डायरेक्ट टकराए, उसी कंसेप्ट से आए, ज्यादा आपको बाहर आपको जाना नहीं पड़े। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पढ़ाए हुआ क्वेश्चन मिलते हैं तो खुशी अलग होती है, एक स्कोरिंग और भी ज्यादा तगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस और भी बूस्टअप हो जाता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो बस दोस्तों याद रखिएगा, अब क्या है, जागे रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो बस कांस्टेबल की भी आ रही है, दरोगा की भी आ रही है, साथ ही आप मान के चलिए आपको सचिवालय की भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो एकदम कमर कस लीजिए भैया कि इस बार तो चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। ये मुहिम लेकर के चलिए, और ये मेरा स्टडी फॉर PCS का मुहिम है, ठीक है। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।